एक क्वेश्चन दे देती हूँ मैं करने के लिए सबको। सभी ने फॉर्मूला तो नोट कर लिया होगा अच्छे से। अब सब बच्चे अच्छे से, सभी बच्चे आंसर करेंगे। एक तो म्यूट नहीं करना है बेटा, बार बार अनम्यूट नहीं करना है अपने आप को, बहुत शोर हो जाता है क्लास में। एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है आपको, उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला आपको पता है, आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, उनको भर दो। अच्छा, और एक और जरूरी चीज, कोई भी बच्चा क्लास को एग्जिट करके नहीं जाएगा, क्योंकि क्लास के 10 मिनट, लास्ट के 10 मिनट में जरूरी अनाउंसमेंट होनी है, तो वो अनाउंसमेंट सुन के जाएंगे सब बच्चे। यस मैम। चलो, आसान सा क्वेश्चन है। मैम आंसर दिखा देना। आंसर तो भी एक ही बच्चे ने किया है। कोई अगर नोटबुक पर सॉल्व कर ले रहा है, कोई अगर नोटबुक पर सॉल्व कर रहा है तो वो भी दिखाना प्लीज। ओके रुको, मैं देख लेती हूँ सबके आंसर। नीरज दिखा रहा है, नीरज वेरी गुड। और डीके के नाम से कौन है बेटा? नाम लिख दिया करो अपना ऊपर ना, सोल्यूशन के ऊपर नाम लिख दिया करो। आपका भी ठीक था बेटा वैसे। हाँ जी, आपका ठीक है। नाम क्या है आपका? दीपार। दीपांश। ओके दीपांश बेटा, ठीक है आपका, वेरी गुड। और हाँ किसी ने? जी। गौरव ने कर लिया है, वेरी गुड गौरव। यस, और कोई? देखो, अगर आप फॉर्मूला भी ठीक लिख रहे हो ना, उससे भी जरूरी चीज है कि आप कैलकुलेशन भी ठीक करो, है ना? 3 बच्चों ने करा है नोटबुक पर, ये तो बिना नोटबुक के तो सॉल्व होने से रहा है। मैम हमने कर दिया अच्छा, बिना विशाल को नोटबुक के। कौन है? मैम हमने बिना नोटबुक के कर दिया। अच्छा जी, फॉर्मूला बताओ जरा मनित। मैडम झूठ बोल रहा है। मैम प्रियंका मैम वेरी टू गुड, प्रियंका मैम टू वेरी गुड। के बैक कैमरा बंद कर लो अब जरा प्रियंका, आप अपना। चलो मनित, फॉर्मूला बताओ। मैम टू प्रियंका ब्रैकेट आप, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यहाँ पे एच क्या है, कितना दिया गया है एच? मैम 20। चलो, तो खुद से सॉल्व कर लिया था आपने? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। मैम हाँ, कैलकुलेटर जे। कैलकुलेटर का तो इस्तेमाल करना ही नहीं है क्लास में। एग्जाम में क्या मैम करोगे हमारा फिर? ठीक है। हाँ जी बेटा, आपका ठीक है। अगर आप अभी कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हो, एग्जाम में कैसे करोगे? वहां थोड़ी आपको कैलकुलेटर दिया जाएगा, तो ये तो आप अपना नुकसान कर रहे हो ना। मैंने आपको पहले भी बोला है, इसको ऑनलाइन क्लास को आप अपने जैसे आप क्लासरूम में किस तरह से करते हो, सुमन आपका बेटा ठीक है, उसी तरह से बिहेव करना है ना? आदत मत डालो ज्यादा स्क्रीनशॉट लेने की और कैलकुलेटर पर डिपेंड रहने की। पायल वेरी गुड। जिस तरह से आप अपने बोर्ड पर, जब जब टीचर लिखता था पहले वाली क्लास में, जब आप स्कूल में जाते थे तो आप स्क्रीनशॉट थोड़ी लेते थे, उसी स्पीड, टीचर की स्पीड के साथ ही आप लोग नोट करते थे ना नोटबुक पर। तो वैसे ही यहाँ पर भी ज्यादा स्क्रीनशॉट पर डिपेंड नहीं रहना है। कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो हाँ क्लास के बीच में नोट आप नहीं कर सकते, उनका स्क्रीनशॉट ले लो, बट कोशिश करो कि हर एक चीज के आप नोट्स बनाओ क्लास में। चलो, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, फॉर्मूला। मैम हमें इसको, रिजल्ट। हाँ रिजल्ट मैंने, रिजल्ट भी दिखा दिया है मैंने। चलो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया था? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया था। अब हमें पता है जो घनाभ होता है, ये यहाँ पर हमें एक घनाभ दिया गया है, क्यूबॉइड दिया गया है। क्यूबॉइड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये फॉर्मूला है, सबको ये चीज तो पता ही होगी। अब ताकि आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो, पहले लिख लो लंबाई क्या दी गई है, 15 सेंटीमीटर दी गई है। चौड़ाई क्या दी गई है, 10 सेंटीमीटर दी गई है ना? ऊंचाई क्या दी गई है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दी गई है। अब जल्दी जल्दी से इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं।
लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 15 गुणा 20। मैं एक और ब्रैकेट में रख रही हूँ ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे। हमें ये पता रहे कि हमें पहले एक ब्रैकेट को सॉल्व करना है। मैम 10 आएगा। अच्छा, सॉरी सॉरी, वेरी गुड। यहाँ पर 10 आएगा, है ना। अब क्या आएगा? 10 इंटू 20, उसके बाद आएगा 20 इंटू 15। चलो मनित बताओ, 15 इंटू 10 कितना हुआ? 150। मनित बताएगा। मनित मैम अनम्यूट जी कर। 150। अच्छा बताओ, 20 इंटू 15 कितना हुआ? 300। वेरी गुड। बिना कैलकुलेटर के जब आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो तो कैलकुलेटर पर डिपेंड नहीं रहना है। इतनी आसान कैलकुलेशन थी ये तो, है ना। चलो अब जी जल्दी मैम। से बताओ, सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखो इन सबको जोड़कर कितना आया? 650। 6। बेटा ये चैट बॉक्स है गौरव, चैट बॉक्स का ही इस्तेमाल करो। 650। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आसान क्वेश्चन था, समझ आया सबको? दोबारा समझा दो। दोबारा से समझना है। कहाँ से, कौन से वाले स्टेप से समझ नहीं आया? क्योंकि फॉर्मूला तो आपको पता है, उसमें कैलकुलेशन वाले पार्ट में आपको कुछ ना कुछ समझ नहीं आया होगा। वो बताओ कौन से वाले स्टेप से समझ नहीं आया? मैम इसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं है। नहीं नहीं, गौरव गौरव म्यूट पे रखो। किसको समझ नहीं आया था आप बोलो बेटा। दीपिका ठीक है आपका? हाँ जी, बताओ बेटा, फॉर्मूला ही समझ में नहीं आया है या कैलकुलेशन वाला पार्ट समझ में नहीं आया है? किसने पूछा था? मैम जी गौरव ने पूछो तो। गौरव ने नहीं पूछा था। चलो फिर आगे बढ़े। यस। तो इसका हमारा सही वाला ऑप्शन 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर था। सबने नोट कर लिया था ना सॉल्यूशन इसका? यस यस। मैम। ठीक है, फिर अगला यस क्वेश्चन। हाँ बोलो बोलो विशाखा, मैम आपको। अच्छा मैम रुको एक बार। थोड़ा सा ठीक है ठीक है, लो कर लो नोट आराम से। फिर अब मैं अगला क्वेश्चन देती हूँ। वो क्वेश्चन सभी बच्चे आंसर करेंगे और एकदम ठीक ठीक आंसर करेंगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत ही कम बच्चे आंसर कर रहे हैं पोल सेक्शन में। ओके मैम। चलो विशाखा कर लिया था नोट? यस मैम कर लिया। चलो अगला क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जिसका आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ मैं। आपको फॉर्मूला पहले से पता है क्या होता है, और आपको क्षेत्रफल दिया गया है 94। अब आपको इसमें जो जो चीजें पता है ना, आपको लंबाई और चौड़ाई पता है, तो लंबाई और चौड़ाई की जगह उनके मान भर दो। बहुत ही आसान सा हो जाएगा फिर ये। बस फिर आपको उसे सॉल्व करना है थोड़ा सा, और एच का मान निकालना है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे क्वेश्चन को करने की। और मैं एक बारी फिर से याद दिला रही हूँ, क्लास के 10 मिनट पहले तक कोई नहीं जाएगा। क्लास में एक अनाउंसमेंट होगी, ठीक है? तो एंड तक सभी बच्चे रुकेंगे। 2 मिनट दे रही हूँ मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, एक दूसरा तरीका भी है अगर कोई करना चाहे तो। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप उन ऑप्शंस में से फॉर्मूला में भर भर के देख सकते हो कि किस वाली वैल्यू से, ऊंचाई की किस वैल्यू से आपके पास 94 आ रहा है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, 4 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बाकी बच्चे भी करो।
वेरी गुड पायल। हाँ जी, और किसी ने नोटबुक पर सॉल्व किया? मुझे देखना है ये क्वेश्चन आप सॉल्व किस तरीके से कर रहे हो। दो तीन तरीके हैं इसे करने के लिए, बट आप कौन सा वाला मेथड यूज कर रहे हो मुझे वो देखना है। मैम चलो टाइम क्या बोल रहे हो? थोड़ा समय और दो। हाँ हाँ, समय तो मैं दे रही हूँ, आप पूरे 2 मिनट का समय और लो। मैम हमारा ठीक है। 1 मिनट रुको बेटा, मैं भी देख रही हूँ आपका। अ, अ, अच्छा, आपने दूसरे तरीके से किया है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा, ठीक है आपका। हमारा ठीक है। आपका ही बोल रही हूँ मैं, ठीक है आपका। आपने दूसरे मेथड से किया है ना, आपने आंसर को पुट करके देखा है, बिल्कुल ठीक किया है। हाँ जी, और कोई? अच्छा, कोई बच्चा ऐसा जिसका ऑप्शन इन ऑप्शंस में से नहीं आ रहा है? सुमन बेटा आपका ठीक है, वेरी गुड। जिनका ऑप्शंस में से ऑप्शन नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, वो भी अपनी नोटबुक दिखा सकते हैं। या कोई किसी स्टेप पे आकर रुक गया है, कोई कैलकुलेशन में आके अटक गया है कि इसके आगे नहीं आ रहा है सॉल्व करना, वो भी बैक कैमरा करके नोटबुक दिखा सकते हैं। चलो चलो जल्दी से, 30 सेकेंड्स का टाइम और। बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी सही करनी है आपको, और कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन तो बहुत आसान है। कर लिया है गौरव ने। अच्छा, मैम दूसरे वाले मेथड से किया है। हाँ दूसरे वाले मेथड से किया है, ठीक किया है। चलो मैंने रिजल्ट भी दिखा दिया है। नीरज आपने भी दूसरे मेथड से किया है, बिल्कुल ठीक किया है। हाँ, तो दूसरे वाले मेथड से भी आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो। तो वो मेथड पहले मैं बता देती हूँ, पहले दूसरे वाला मेथड बता देती हूँ। आप पहले ऊंचाई की जगह 2 रख कर देखो। आपके पास लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई आप 2 सेंटीमीटर ले रहे हो। ऊंचाई 2 सेंटीमीटर ले रहे हो, लंबाई 5 सेंटीमीटर है। जरा करो इन्हें मल्टीप्लाई, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, है ना? 20 + 30 10, 10 × 10 + 8, 30 + 8 38। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे आप, 94 नहीं आएगा, 76 आएगा। तो मतलब दूसरा दो नहीं है, आंसर दो नहीं है ना? अब उसके बाद हम जरा चलते हैं 3 पर। 3 को भरकर देखते हैं। आपको बस यहाँ से क्या चेंज करना है, यहाँ से 3 भरना है आपको। 3 भरकर देखते हैं। 5 चौके 20, 4, बताओ जरा इन तीनों को ऐड करके कितना आएगा? मैम 47। 47। 47 आएगा। 47 को 2 से गुणा करो, 94। 94 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ना, तो इसका मतलब तीसरा ठीक है। एक तरीका ये था ये क्वेश्चन करने का, जिससे काफी बच्चों ने किया है और उनका आंसर भी सही आ गया है। ठीक है, पर आपको कैलकुलेशन भी करनी आनी चाहिए, तो दूसरा मेथड जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो 2 गुणा लंबाई कितनी है, सबसे पहले आप यहाँ लिख लो। लंबाई आपके पास 5 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई कितनी है आपके पास? चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है ना? तो लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर गुणा h, वो हमें नहीं पता भी, h को हम ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, ये सब बराबर आ गया 94 के। अब 5 चौके 20,
4 को h से गुणा करोगे तो 4h आएगा, 5 को h से गुणा करोगे तो 5h आएगा। ये बराबर आ गया 94 के। अब 2 को या तो आप इसको दूसरी तरफ ले जाओ, 94 से डिवाइड कर दो, एक काम आप ये कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या बचेगा 20 प्लस 9h, क्योंकि 5h और 4h को हमने आपस में जोड़ दिया। अब ये जो 2 इधर गुणा में है, इसको दूसरी तरफ ले आओगे तो ये भाग हो जाएगा। जरा 94 को 2 से भाग करो, कितना आएगा? 47। 47 47 ही आएगा, है ना, 47 ही आएगा। तो ये आ गया 47। अब ये 20 प्लस का है, हमें यहाँ पर खाली h रखना है ना, तो दूसरी तरफ जाएगा, -20 हो जाएगा। क्या आना चाहिए? 9h बराबर है कितना? 27। 27। 27। अब जरा h को, ये इधर 9 गुणा का है, दूसरी तरफ क्या चीज आ जाएगी? 3। भाग हो जाएगा। तो भाग। 27/9 h बराबर है 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। आ गई ऊंचाई। तो 2 तरीके हैं, दूसरे वाला तरीका करना चाहो दूसरे वाले तरीके से करो, बट पहले वाला सॉल्व कैसे करना है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। नोट कर लेंगे। मैम हाँ इस जी, मेथड नोट में करो क्या आराम था से। देखो। हाँ, अब ये बताओ किसी को समझ नहीं आया कोई सा स्टेप? अच्छा दीपिका, आपने ऐसे ही किया था। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम हमें भी ऐसे ही किया था। हाँ, मैं बोल तो रही हूँ, सबने, सबके अलग अलग तरीके थे क्वेश्चन को करने के लिए। आप, कुछ बच्चों ने ऐसे भी किया था, उनका ऐसे भी ठीक आया था। जिन्होंने ऑप्शंस भर के देखे उनका भी ठीक आया था। नोट कर लो सब बच्चे, कोई स्टेप अगर समझ में नहीं आया है तो वो पूछ सकते हो। मैम वो आप क्या कह रहे थे 10 मिनट पहले, क्या हो वो क्या? हाँ, वो अनाउंसमेंट होगी, पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लो। कर लिया सबने नोट? यस मैम। यस मैम। नहीं करा? चलो कर लो, चलो आराम से कर लो, नोट कर लो आराम से। यस मैम। नो मैम। हाँ हाँ, करो आराम से। 27/9 वाला स्टेप आपको नहीं समझ में आया? ठीक है, मैं दोबारा से समझा देती हूँ। मैम कर लिया नोट। यस ठीक है, मैम। मैम रुक देखो। जाओ। हाँ हाँ, मैम करो आराम से नोट। देखो, इस वाले स्टेप के बाद यहाँ से क्या आएगा आपके पास? 9h, क्योंकि ये 20 प्लस का था, इसको दूसरी दूसरी साइड ले आए तो -20 हो गया। अब 47 में से 20 को माइनस किया तो 27 बचा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा? 9h बराबर है 27। अब 9h का मतलब क्या है? 9 गुणा h। 9h का मतलब क्या है? मैं यहाँ पर कर रही हूँ। 9h का मतलब है 9 गुणा h। तो 9 गुणा h बराबर आया 27 के। अब हमें पता है 9h के साथ गुणा हो रहा है। आप खाली 9 को नहीं देखोगे, आप देखोगे 9h के साथ गुणा हो रहा है। तो अगर ये इधर गुणा हो रहा है, इसको हम दूसरी तरफ ले आएंगे, है ना? तो ये अगर गुणा है तो दूसरी तरफ आकर भाग हो जाएगा। अब जरा 27 को 9 से भाग करो, कितना आता है? 3 आता है, बिल्कुल। वेरी गुड। मैम कर लिया। कर लिया सबने? नोट कर लिया? कर लिया। यस मैम। मैम ओके, वेरी गुड। एक मिनट रुको बस। अब चलो, अभी मैं ऐसे ही क्वेश्चन दे रही हूँ। मैंने आपको दिया लंबाई एक घनाभ की 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई ये भी 25 सेंटीमीटर है। जल्दी से इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट करके दिखाओ, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। ऑप्शन। ऑप्शन नहीं है, ये चैट बॉक्स में लिखना। लंबाई दे दी है मैंने आपको, चौड़ाई दे दी है और ऊंचाई दे दी है। सब बच्चे सॉल्व करने पर लगो। मैम ये वाला क्वेश्चन तुम्हारी मैथ की बुक में है। मैथ की बुक में है? चलो करो। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी है, फॉर्मूला आप लोगों को पता है। 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई।
बेटा कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो आप? 3 सेंटीमीटर 3। यहाँ तो आपको एक नया क्वेश्चन दे दिया गया है, इसको सॉल्व करो। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने कर भी लिया है, बिल्कुल ठीक है। गौरव का ठीक है। और एक और कौन डीके के नाम से कौन है, मैं भूल गई फिर से। दीपांश। दीपांश, दीपांश का एकदम करेक्ट है। विशाल कुमार के नाम से कौन है बेटा? बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी गुड। अच्छा, जो बच्चे आंसर लिख रहे हैं ऊपर अपना नाम भी लिख दो आप। कैलकुलेशन इसकी ना आपको देखने में बड़े नंबर लग रहे होंगे, पर बहुत आसान कैलकुलेशन है, क्योंकि दो दो बिल्कुल सेम टर्म आ गई आपके पास। जैसे देखोगे ना, ये भी 25 गुण, ये 30 गुणा 25 और उधर साइड 25 गुणा 30 है। वेरी गुड, सभी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, सभी ने जिन्होंने आंसर भी दिखाया। और कोई दिखा रहा है? नीरज, वेरी गुड नीरज। कितना आएगा? चलो अब बताओ, बताते जाओ, कर लेते हैं, काफी बच्चों ने क्योंकि सॉल्व कर लिया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? मैम हमारा ठीक है। हाँ जी बेटा ठीक है, आपका यूनिट्स नहीं लिखे बस आपने। चलो अभी जल्दी से मैं सॉल्व करा देती हूँ, फिर क्लास के बाद आप चाहो तो दिखा देना। इसको मल्टीप्लाई करके 750, 625 प्लस 750। वेरी गुड, गौरव ने पूरा चैट बॉक्स में सॉल्व भी करके लिख दिया। लो, वेरी गुड। चलो बताओ। अच्छा, सभी ने सॉल्व कर लिया था लगभग, ये है ना? सिंपल कैलकुलेशन है। सुमन आपका ठीक है बेटा, ठीक है। मैं वो प्रवीण सर आप, मीटिंग हाँ आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं। दीपिका ठीक है आपका, बाकी सब बच्चे जो भी आंसर दिखा रहे हैं सबका ठीक है। मैम वो अनाउंसमेंट होने वाली थी ना। हाँ हाँ, नमस्ते बच्चों, मैं प्रवीण सर बात कर रहा हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी की पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही है। तो बच्चों अभी ना चैट बॉक्स में मैं एक लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और आप सब उस लिंक में जैसा भी आपका क्लास का अनुभव रहा है उसके आधार पर रेटिंग्स कर देंगे। और क्लास छोड़ने से पहले